बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंफर्ट किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आप सबको अपने घरों में शादाबाद रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार मटन पुलाव। चूँकि ईद बकर आ रही है, इसलिए अगर इस ईद पर हम मटन पुलाव ना बनाएं तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि ये खुशबूदार और जायकेदार मटन पुलाव कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए। मटन पुलाव बनाने के लिए पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास है मटन 2 पाउंड या 1 केजी ले लें। ये मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन है ग्रेट किया हुआ 2 टेबलस्पून, अदरक है ग्रेट किया हुआ 1 टेबलस्पून, साबुत सूखा धनिया है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1/8 टीस्पून, गर्म मसाले का पाउडर है 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। साबुत मसालों में मेरे पास हैं बे लीव्स 3, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 6 काली मिर्चें हैं और 6 लौंग हैं। पानी में डाल रही हूँ 6 कप। मटन पुलाव बनाने के लिए बासमती चावल इस्तेमाल करें, इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। इसके लिए मेरे पास 4 कप बासमती राइस हैं। 3-4 दफ़ा इनको धो के घंटा के लिए भिगो दें। एक दरमियानी साइज़ का प्याज है, स्लाइस कर लें इसको। और इसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधा कप है। साबुत ज़ीरा है इसमें 1 टीस्पून, 3 साबुत हरी मिर्चें हैं। तो चलें पहले पुलाव की यखनी तैयार करते हैं। एक देचकी में मटन डालें और फिर 6 कप पानी डालकर आग चलाएं। यखनी बनाने की सारी चीज़ें इसमें डालकर तेज़ आग पर इसको उबलने दें। पंद्रह मिनट के बाद यखनी उबलना शुरू हो गई है और गोश्त के टुकड़े भी खुल गए हैं। अब इसकी आग कम करके इसको 45 मिनट के लिए और पकाएं ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 45 मिनट के बाद चेक करते हैं गोश्त गल गया है, तो फिर हम इसको यखनी से बाहर निकाल लेते हैं। देखते हैं दबा के, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। इसको एक प्याले में निकाल लें, आग बंद कर दें और बाकी का प्रोसेस हम शुरू करते हैं पुलाव बनाने का। अब एक दूसरे पैन में ऑयल और प्याज डालें। तेज़ आग पर इनको 6 मिनट के लिए फ्राई करें। जब इनका कलर इस तरह ब्राउन हो जाए तो आग कम करके इसमें गोश्त के टुकड़े डालें। अब मटन को 2 मिनट तक प्याज के साथ ऑयल में फ्राई करें। आग तेज़ रखें। इस तरह इनके जूसेस और इनका फ्लेवर अंदर सील हो जाएगा, बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। देखें अभी से गोश्त कितना मज़े का लग रहा है। 2 मिनट तेज़ आग पे फ्राई करने के बाद इसके अंदर यखनी डालें। अब इसको ढक के तेज़ आग पे उबलने दें। 2 मिनट के बाद ये उबलना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर हम चावल डालते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें और ढक्कन खुला रखें। आग तेज़ रख के इनको पकने दें। 2 मिनट इस तरह पकने के बाद इसको फिर मिक्स करें और इसको मज़ीद 4 मिनट के लिए इसी तरह ढक्कन खुला रखें, तेज़ आग पे पकाएं। अब हमारा मटन पुलाव दम पे रखने के लिए तैयार है। इसकी आप आग कर दें बहुत कम और इसके अंदर 3 ग्रीन चिलीज़ डालें और 1 टीस्पून जो साबुत ज़ीरा हमने रखा था वो भी इसके ऊपर स्प्रेड करें। अब इसके ऊपर किचन टॉवल स्प्रेड करके ऊपर इसका ढक्कन दें, उसको अच्छी तरह से दबाएं और इसको 15 मिनट के लिए बहुत हल्की आग पे दम देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का हमारा मटन पुलाव तैयार हुआ है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन पुलाव तैयार है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और क्या खुशबू आ रही है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। देखें कैसे खिले खिले चावल हैं। ईद पे इसको बना के अपने प्यारों के साथ शेयर करें और रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।